will do 2018 CSAT questions. Starting with the first question, that is, consider the following three-dimensional figure. How many triangles does the above figure have? अब यूपीएससी ने ऐसे वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन देने तो अभी छोड़ दिए हैं, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस करते टाइम कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंट करते हैं, चलो। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ऊपर में 5 है, नीचे में भी 5 होंगे, तो ये 10 हो गए। अब फिर बीच वाला काउंट कर लेते हैं, बीच में कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। तो बीच में है 10, ऊपर में 5, नीचे में 5, तो ये 20 हो गया। तो 20 विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सम x1 x2 x x3 x1। तो इसका आंसर आ रहा है 2 1 x, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या होगा, तो 4 5 6 8। तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। चेक करने के टाइम पे हम लोग नीचे से चेक करते हैं ना, तो 8 रख के देखते हैं। तो 8 8 16 8 24 25 26 27 28, यही सेटिस्फाई कर जाएगा लग रहा है। तो 2 3 4 5 5 8 8 16, तो 6 5 11 2, यस, सेटिस्फाई कर गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे व्हाट इज द नंबर एट, यहाँ पे क्या आएगा ये बोल रहे हैं, इन दी अबव पैटर्न। तो पहले पैटर्न थोड़ा रिकॉग्नाइज करते हैं। 10 था तो ये 6 4 10 5 6, ओके। 6 4 10 करूँ और ये 2 कम है। 6 5 11, 1 कम है। 7 14 15, 0 कम है। 8 9 10 11 12, 1 ऐड हो गया, है ना। बट ये 16 का पैटर्न कैसे निकालूं, 6 कब आएगा, ये वाला पैटर्न नहीं था। और कुछ हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना, इधर का पैटर्न से थोड़ी। तो 6 कब आएगा, जब मैं इन दोनों के बीच क्या करूँ, 6 4 10, इन दोनों 10 हो रहा है, नहीं ये तो नहीं है। और इसको पहले लाने का ट्राई करते हैं। 10 15 15 माइनस 6, हाँ ये है शायद। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, 2 और 4 को ऐड करूँ तो 6 आ रहा है। इन दोनों को घटाओ तो 5 आ रहा है, 5 6 ऐड करूँ तो 11 आ रहा है। और ये 8 8 8 16, यस। तो इन दोनों को माइनस करूँ तो 9 10 11 12 13 9, फिर 9 8 10 8 8 16 17, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। तो ऑक्टागन के जो वर्टिसेस उनको ज्वाइन करके मैं कितने डायगोनल बना सकती हूँ। तो ऑक्टागन कैसे दिखता है पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे पूरा सर्कल टाइप भी बना दिया मैंने, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। 1 2 3 4 5, ये तो 6 हेक्सागन ही बना दिया क्या। 1 2 10 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके। तो डायगोनल तो हमेशा अपोजिट वाले में बनेगा ना, ऐसे करके। बट अगर इन दोनों को करूँगे, ये तो साइड्स है, तो डायगोनल कितने बनेगा बोला, हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन के वर्टिसेस को करते हुए, ठीक है। तो ये तो एक ही फेस का देखा ना हमने। तो यहाँ पर ऑक्टागन में कितने होते हैं, 8 पॉइंट्स होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स होंगे। ऑक्टागन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। बट कभी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायगोनल ही बने, हो सकता है साइड बने। तो बट ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं, 8, तो उन साइड्स को माइनस कर दूंगी। तो जितने भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बनेंगे, उनमें से साइड को हटा दो तो वो सब बचे वो ऑक्टागन होंगे। बस कैलकुलेट कर लेना है। 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8, तो ये 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 2 चौक 8 7 चौक 28 माइनस 8 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दी
figure drawn below gives the velocity graph of two vehicles A and B। अब ऐसे ग्राफ वाला क्वेश्चन आता नहीं है और ऊपर से ये लेंथी भी है, 1 मिनट से ज़्यादा ही ले लेगा, इसको छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड ये डिस्टेंस 200 मीटर लॉन्ग बताया है ट्रेन का। इन हाउ मैनी सेकेंड, सेकेंड में कितना, तो इसको भी पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर दी रेलवे लाइन, तो वो रेलवे लाइन में जो मैन खड़ा है उसको कितने सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस इज 200 मीटर, टाइम नहीं पता है तो स्पीड इधर ले आओ, टाइम इधर ले आओ। और ये पहले इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। 2 ने 18, 2 दिन 4, 2 से 9 हो गया, इतना ही हो पाएगा। 20 इंटू 5, 9 नीचे आएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा। 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 सेकेंड लगेगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, पहले ना लोग ग्राफ ही ज़्यादा दे देते थे, अब आता नहीं है वैसे। इस वाले को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ईजिली बन जाएगा और इसी के बेसिस पे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो ये इस ग्राफ में हम लोग जो पॉइंट्स वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। दिस इज़ 30, ये 40 है और ये 32 है, और यहाँ पर ये जो है वो लगभग 31, और ये वाला पॉइंट देखो तो 37, दिस वन इज 34, ये है 33, 36, 32, ये 32 से नीचे 30 भी नहीं है, लेकिन 31 है, 34, 36, 36 और कोई है क्या, ये 31 है ना, ओके। तो दिस वन इज 32, दिस विल ऑल्सो बी 32, इन दोनों सेम है, 34, 34, ये वाला बस बचा 40 है क्या, नहीं है, 39, 38 के लिए चेक कर लेते हैं, यस 38 है। अब देखते हैं, अब इनमें से कॉइल है, सीट है, ये वाला है, ये कॉइल है, दिस इज कॉइल, कॉइल कहाँ लिख रही हूँ, कॉइल, कॉइल एंड दिस इज कॉइल। फिर सीट है 256, ये वाला है, ये सीट है, सीट, एंड देन स्क्रैप, स्क्रैप। अब आते हैं, बाई हाउ मच मेजर्ड, ओके, बाई हाउ मच मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स डिड द इम्पोर्ट ऑफ स्टील, import of sheet steel exceed the import of coil steel in the first 3 months of the year। फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर कौन कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर में जो इम्पोर्ट है सीट स्टील का, सीट का, एंड तो सीट का है वो कितना ज़्यादा है पूछ रहा है, दैन द इम्पोर्ट ऑफ कॉइल इन द फर्स्ट 3 मंथ। तो सीट एंड कॉइल को कैलकुलेट कर लेंगे पहले 3 मंथ के लिए, तो पहले सीट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सीट कौन सा है, दिस वन इज सीट, ये वाला सीट है रेड वाला। तो पहले में 40, अगले में 37 एंड देन 36, 6 6 12 13, 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ पर कॉइल कितना है, कॉइल कौन सा है, ये वाला है, तो 30, 31 एंड देन 33, 3 4 3 6 3 3 9, तो 11394, 13 ये 0 1 8 नहीं 9 9 10 11 12 13, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू
ऑफ सीट स्टील इम्पोर्टेड ओवर दी 6 मंथ पीरियड। तो 6 मंथ में अप्रॉक्सीमेट कितना टोटल वैल्यू ऑफ सीट स्टील इम्पोर्ट किया गया। सीट स्टील पहले 6 मंथ 1 2 3 4 5 6 मतलब पूरा 6 काउंट करना है। किसका काउंट करना है? सीट का। सीट 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 कौन सा है? सीट इज़ दिस वन, ये वाला है सीट। तो कितना हो गया? 40 है, 37 दिस 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 एंड दिस। तो अब काउंट कर लेते हैं। 40 37 36 36 34 34 4 8 6 4 10 6 4 10 20 27 फिर 3 3 6 3 3 9 3 12 3 5 6 15 16 17 18 19 20 21 217। और वो ये यूनिट क्या है इसका? ओके, टन्स, 1000 ऑफ टन्स imported over 6 months period। सीट स्टील अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू इन डॉलर, डॉलर में बताना है। ये वाला तो डॉलर है ही। अब सबका अच्छा, ये इधर से सीट का 256 दिया हुआ है ना। डॉलर में बताना है तो डॉलर में निकालने के लिए 256 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 217 256 217 256 6 7 42 6 7 42 पीछे कम 6 7 8 9 10 6 3 12 13 5 7 35 5 1 5 6 7 8 10 7 2 14 2 2 3 4 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 5 5 55 552 55 552 लगभग इसके आसपास है। इतना पास पास का ऑप्शन दे दिया ना। नहीं, ये तो 55 है ना। हमको हमारा तो आंसर 55 552 आया है। ठीक है ठीक है, ये नहीं है 55 550। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देन व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ सीट सीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील imports in the first 3 months of the year। what was the approximate ratio पूछा है सीट एंड स्क्रैप का, वो भी पहले 3 मंथ के लिए। पहले 3 मंथ के लिए इतना। ठीक है, इसके लिए सीट एंड स्क्रैप का। सीट हमने कैलकुलेट कर लिया था ना। सीट इज़ दिस वन 40 37 36 सीट ही था ना। तो 113 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। स्क्रैप का और कैलकुलेट कर लो। स्क्रैप कौन सा है? दिस वन इज स्क्रैप। तो कौन कौन सा है? 30 34 32 32 34 32 4 5 6 7 8 3 6 3 3 9 98। निकालो अब इसको। ये तो नहीं है। फिर 98 का मैं डबल करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 98 का 98 एक बार दे ही देते हैं। 13 10 0 9 10 11 12 13 3 4 5 ठीक तो था। फिर अब कितनी बार जाएगा? अगर इसको पॉइंट करूँ तो 98 करें तो 16 18 काफ़ी ज़्यादा है। 1.2 ही हो पाएगा, वो भी काफ़ी ही ज़्यादा है। बट बाकी 1.4 1.6 तो बहुत ज़्यादा है। तो यही ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 items rotated position of a single solid are shown below। the various faces of a solid are marked with different symbols like dot, cross and line। answer the 3 items that follow the given figures। what is the symbol on the face of the opposite to containing single dot। single dot के अपोजिट में क्या होगा पूछ रहा है। तो अगर हमको ये 4 फिगर दिए हुए हैं तो हम लोग को पहले पता करना होगा कि कौन सा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों में कोई एक कॉमन है क्या? कोई एक फेस। तो यहाँ पर ये कॉमन है, ये। अब कुछ नहीं, बस इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो क्या आ जाएगा? दिस, नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस 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 दिस।
ठीक है। इसमें क्या जाएगा, दिस दिस एंड दिस, तो इसके अपोजिट में ये 3 डॉट के अपोजिट में सिंगल डॉट, और जो 2 है उसके अपोजिट में कोई और है क्या, कुछ बचा है, हाँ 4 डॉट वाला, तो ये इसके अपोजिट में। ठीक है, अब पूछा हमको सिंगल डॉट के अपोजिट में क्या है, तो 3 डॉट है सिंगल डॉट के अपोजिट में, तो देखो फिर व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑफ अपोजिट साइड दैट कंटेनिंग 2 डॉट, 2 डॉट के अपोजिट में 4 डॉट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग द क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट में क्या है, लाइन है। उसके बाद तो पैसेज है। फिर कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, LSJXVC इज कोड फॉर मुंबई, यही मैं बोल रही थी कि ना कभी कभी उल्टा दे देता है कि LSJXVC इज कोड फॉर मुंबई, तो यहाँ पे ये है और इसका कोड क्या है, LSJXVC, तो नीचे वाला वो कोड है, तो बोल रहा है कि द कोड फॉर दिल्ली इज, तो दिल्ली के लिए क्या कोड होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे L के बाद आता है M, फिर STTUJKLM XYZAB, समझ आ गया होगा अब तो पैटर्न, WXYZA, जेड के बाद फिर ये A आया, फिर वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो नीचे से सबसे पहले एक ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे C ही होना पड़ेगा, नहीं C भी नहीं, L के बाद, हाँ L के बाद डायरेक्ट M आया था ना, हाँ ठीक है, STU, तो L के बाद डायरेक्ट M, तो C ही होगा तभी डायरेक्ट D आएगा, सब में C है। अब फिर एक छोड़ के E आना चाहिए, तो ABCDE ये होना चाहिए, तो अगेन C आना चाहिए, ये क्या, देन L अगर ऊपर में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन से देखते हैं, J रख के देखते हैं, JKL, नहीं एक नहीं, अब तो 2 आना चाहिए ना, तो ये तो नहीं, I के बाद J, फिर K, फिर L, हाँ I तो दोनों में ही है, लेकिन फिर अब F, अब 3 छोड़ के आना चाहिए, ठीक है 2 छोड़ के आ गया, अब रखते हैं F, तो F के बाद G H, नहीं ये तो एक ही छोड़ के आ रहा है, तो ये नहीं होगा, D रखते हैं, D E F G, हाँ 3 छोड़ के H, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, इफ Ramon is written as RAMON is written as 1 2 3 4 5, then DINESH 6 7 8 4 9, अरे 6 1 2, अच्छा 5 छूट गया, 6 7 5 8 4 9, फिर हमाम HAMAM को क्या लिखेंगे बोल रहा है, A के लिए तो ऐसा कोई कोड होता नहीं है, 1 ही होना चाहिए था, और अगर 27 से माइनस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना था, ये तो कुछ अलग ही कोड है, बट देखते हैं चलो। अगर इसके लिए R के लिए 1 है, M का कोड तो हमको इधर से पता चल गया ना, M के लिए 3 यूज़ हो रहा है, इधर भी और कहीं पे M है क्या, जिनके लिए एक बार चेक कर लेते हैं, N के लिए 5 यूज़ किया, तो इधर भी N के लिए 5 ही यूज़ किया, ठीक है, तो A के लिए कुछ कोड है 2 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, H कहीं पे यूज़ हुआ है क्या, नहीं हुआ है, हाँ हुआ है 9, तो शुरू में 9 2, ये गया ये गया, इन दोनों बचे हैं। M के लिए 3, तो 3 3 3 3, ये वाला गया ये, अब A के लिए 2, ठीक है, तो 9 2 3 2 3, बस ख़त्म। फिर x इज़ बिटवीन -3 एंड -1 and y is between -1 and 1, then x square minus y square is in between which of the following, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट वाला है, जगह नहीं है था तो किधर ही कैलकुलेट करूँ मैं, चलो अब काफ़ी स्पेस क्रिएट कर ले अपने, अब सॉल्व करते हैं।
तो x का लिमिट क्या दिया हुआ है, बिटवीन -3 एंड -1, y का -1 एंड 1, तो x² माइनस y² का बताना है लिमिट। तो मैक्सिमम क्या लिमिट होगा एंड मिनिमम क्या लिमिट होगा, जो भी है मिनिमम मैक्सिमम जैसे भी दिया होगा। तो अगर मैं x माइनस x² निकाल लेती हूँ, x² का मैक्सिमम निकाल लेते हैं ना, एंड y² का, तो x² का मैक्सिमम कब आएगा, जब मैं क्या लूँगी, -3 को स्क्वायर करूँगी तो 9 आ जाएगा। और x² का मिनिमम कब आएगा, जब मैं -1 को स्क्वायर करूँगी तो 1 आएगा। y² का मैक्सिमम क्या होगा, 1, -1 का स्क्वायर करूँगी तो 1 आएगा ना। मिनिमम भी क्या होगा, मिनिमम भी अगर मैं करूँ तो 1 का स्क्वायर करूँगी वो भी 1 ही आएगा। तो अब कुछ नहीं, मुझे x² माइनस y² निकाल लेना है, इसका मैक्सिमम एंड इसी का मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब मैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी तब आएगी जब मैं y² का मिनिमम वैल्यू रखूँ। y² का मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। x² का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है, तो आएगा 8। बट हमने यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ की है, जब हमने y² का मिनिमम वैल्यू निकाला है, इनके बीच में, इस लाइन के बीच में -1 से 1 तक का हो सकता है ना, बिटवीन -1 एंड 1 होगा। सो यहाँ पर -1 0 भी एक वैल्यू होगी, तो मिनिमम y² का 0 होगा, राइट। और यहाँ पर तो -2 होगा, तो बट -2 का स्क्वायर करूँगी तो 4 होगा, और 0 का करूँगी तो मिनिमम यहाँ पर भी 0 आएगा क्या, नहीं यहाँ कहाँ 0 आएगा, -1 तक ही है ना, 0 तो इसके बाद आना था। तो ठीक है, ठीक है। तो x वाले में तो चलो ठीक है, y² वाले में मिनिमम 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 9, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो y² की मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो 9 आ जाएगी। और अगर इसका वैल्यू मिनिमम रखना है तो उस y² का वैल्यू मैक्सिमम रखूँगी मैं। y² का मैक्सिमम है 1 और x² का मिनिमम वैल्यू रखूँगी, मतलब कि 1, तभी ना मिनिमम आएगा। तो दिस विल बी 0। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 0 से 9, ठीक है। अब यूपीएससी ने 2025 में सिमिलर क्वेश्चन इसी पे ही पूछा था, तो अब समझ आ गया ना कि कैसे करना। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया था, अब हम ध्यान रखेंगे कि जब हमको बोला कि बिटवीन -3 एंड -1 बोला, तो सारी वैल्यूज़ को लिख दो, -3, -2, -1, यही 3 पॉसिबल वैल्यू हो पाएगी एक्स की। वाई का बोला तो -1 एंड 1, -1 से 1 तक का, तो -1 0 1। अब इसको स्क्वायर कर लेना, तो x² की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 9 4 एंड 1, ठीक है। इधर क्या क्या हो जाएगी, 1 0, दिस इज़ y² की वैल्यू, ठीक है, 1 0 एंड 1। अब इनमें से ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मिनिमम है, ये वाला मैक्सिमम है एंड ये वाला मिनिमम है, तो इसमें गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस मेथड से बनाना, ठीक है। अब x² माइनस y² का मैक्सिमम वैल्यू बोले, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं इधर को कम रखूँगी, इधर मैक्सिमम रखूँगी, तो इधर 9 रखती हूँ, इधर 0 रखती हूँ, तो 9। फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करूँगी मैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो इधर मिनिमम रखूँगी, इधर मैक्सिमम रखूँगी। तो इधर मिनिमम रखो तो मिनिमम इधर तो 1 ही है, इससे नीचे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। और इधर मैक्सिमम रखो तो मैक्सिमम इधर भी 1 ही हो सकता है, तो 0। तो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू x माइनस y² की कितनी आ गई, 0 to 9, 0 एंड 9, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, x एंड इसके लिए भी जगह चाहिए। x एंड y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 के अलावा बाकी नेचुरल नंबर हैं x एंड y, एंड y इज़ ग्रेटर देन x। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो 1 को छोड़ के x एंड y कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी ऐसा कि y है होगा वो ग्रेटर होगा, तो 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन y बड़ा होना चाहिए। तो चलो y की जगह मैं 4 चूज़ कर लेती हूँ एंड x की जगह 2। अभी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, 1 भी नहीं है दोनों,
और y ग्रेटर है x से। अब बस वैल्यू पुट करके देखते हैं। 4 इंटू 2 हमको लार्जेस्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई होगा तभी लार्जेस्ट आएगा, और क्या। 4/2 करूँगी तो 2 आ जाएगा, ये तो नहीं है। इस 8 से अब बड़ा जो मिलेगा वो सही होगा। y/x, y डिवाइडेड बाई, अच्छा इधर x/y था क्या, तो 2 डिवाइडेड बाई 4, ये तो और कम आ जाएगा ना, 0.5 है ये तो। और इधर y/x करूँ तो ये 2 आएगा, तो इन दोनों तो गया। अब x + y करूँ तो 6 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई है उनका तो 4 दूनी 8, तो ये तो और कम आ जाएगा। 2 दिया 6, 2 × 8, 3/4, 0.75 आ जाएगा ये तो हमारा आंसर तो आ गया है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लार्जेस्ट नंबर। तो ये हो गया। फिर आते हैं, अच्छा इधर ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन था, यस ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक ऑफ 6 ऑफिसर्स A B C D E N F आर एज फॉलोज। एक ऑफिस ब्लॉक है, ठीक है, 6 ऑफिसर्स है वहाँ पे। बोथ B and C ऑक्यूपाई ऑफिस ऑफ द राइट ऑफ द कॉरिडोर। ओके, द प्लान ऑफ an office block of 6 officers A, B, C, D, E and F is as follows. Both B and C occupy offices to the right of the corridor. तो ये कोई कॉरिडोर है। अब यहाँ पे 6 ऑफिस है, ओके। B एंड C है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर अगर इधर जा रहा है तो इस साइड इसका राइट होगा, इस साइड इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो जो B एंड C दोनों ही ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं राइट ऑफ द कॉरिडोर। राइट की तरफ B एंड C है, अभी कहाँ है नहीं पता है, ठीक है, राइट साइड है। एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक, जब कोई एंटर कर रहा है ऑफिस ब्लॉक में तो B एंड C राइट साइड है। फिर एंड A ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट कॉरिडोर, ठीक है, एंड E एंड F ऑक्यूपाइज अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉरिडोर बट देयर ऑफिसेज डू नॉट फेस ईच अदर। तो E एंड F ऐसे पोजिशन पे नहीं है, और ये E एंड F है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑफिसेज ऑन अपोजिट साइड्स, मतलब दोनों एक साइड नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं है और एकदम आमने सामने नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, E एंड F ऐसे पोजीशन पे हो सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ये तो पता है कि E एंड F साथ में नहीं है। फिर अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉरिडोर, their offices do not face each other. The offices of C, यहाँ पे क्या लिखा था, The offices of C and D face each other. C and D है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब C इधर है तो D इधर होगा तभी फेस कर पाएंगे, है ना। It does not have a corner office. E कॉर्नर पे नहीं है। E अभी किधर है नहीं पता है क्योंकि ये तो है, बट E है वो कॉर्नर पे नहीं हो सकता, ना तो इधर वाले पे हो सकता है E, ना ही इधर पे, ठीक है, कॉर्नर पे नहीं रहेगा E। एंड F ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन A's बट ऑन द सेम साइड। तो F एंड A सेम साइड पे है, F एंड A, तो A इधर है तो F इधर ही होगा, बट डाउन द कॉरिडोर है, ठीक है। तो इधर 3 लोग हैं, इधर 3 लोग हैं, ठीक है। अब B C इधर है, F उधर है तो E इधर ही होगा, है ना। तो अगर मैं B C E को बिठालती हूँ, अब किसी को भी ऐसे बिठालते हैं, सारे कंडीशन तो पढ़ लिया। F ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन A बट ऑन द सेम साइड। F ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन A, मतलब A की थोड़ा अंदर साइड है, ओके। अब रखते हैं किसी को भी कहीं पर। E को मैं कॉर्नर पे नहीं रख सकती, तो E इधर इधर नहीं आ सकता, तो बीच में ही रखो E को। अब E को बीच में रख दिया तो B और C इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। अब E जहाँ पर भी है उसके सामने में F नहीं होना चाहिए, तो F इधर नहीं आ सकता, और F है वो इधर ही आ सकते हैं। क्यों इधर ही आएगा, क्योंकि F के लिए बोला ना कि F ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन A बट ऑन द सेम साइड। डाउन दी है मतलब कि अंदर साइड है वो, तो F इधर आ गया, ठीक है, इसके सामने नहीं आ सकता, तो F को इधर ही आना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं, तो E एंड F आमने सामने नहीं है, ओके। अब यहाँ पर A एंड D को यहाँ पर रखना होगा, है ना। A और D के लिए और कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई है,
और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेस इच अदर, तो सी एंड डी एक दूसरे को फेस करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सी रखूँगी तो यहाँ पर तो एफ आ गया है ना, तो हो नहीं सकता। बट एफ को मैं इधर उधर नहीं घुमा सकती, बट सी को तो इधर लेके आ सकती हूँ ना। तो सी को इधर ले आता है, बी को इधर ले आता है, तो सी के सामने डी को बिठा दिया। अब सही है, अब ए के लिए पोजीशन यही बचा, ठीक है। तो डी ए एफ सी ई बी ये बैठे हैं ऐसे, ओके। अब पूछ रहा है कि इफ़ ई सिट्स इन द ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट। तो अगर ई सिट कर रहा है अपने ऑफिस में एंड फेस कर रहा है कॉरिडोर को, ई अपने ऑफिस में बैठा है एंड फेस इसका कॉरिडोर की तरफ है, तो इसके लेफ्ट में कौन है बोल रहा है, हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट। तो इसके लिए ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट में तो उसके सी बैठा है, तो हियर आंसर विल बी सी, क्योंकि वही उसके लेफ्ट में बैठा है। फिर पूछ रहा है कि हु इज़ एफ्स इमीडिएट नेबर। तो एफ़ का इमीडिएट नेबर कौन है, एफ़ कहाँ है, एफ़ का इमीडिएट नेबर तो ए है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद तो पैसेज है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर से नेक्स्ट में करते हैं।